हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी माध्यम की कक्षा 7 की हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 16, जो एक कथा काव्य है और एक कर्ण का खंड काव्य है। कर्ण का आप बल कविता हम देख रहे थे। तो अभी हम आगे की कविता देखते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अंश अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। तो बच्चों, यहाँ कवि कहते कि कर्ण कृष्ण को जवाब देता है कि कुल और गोत्र यानी આપણો જે સમાજ કહીએ છીએ તે આપણી જાતિ, બરાબર, તેની વાત કહી છે। यानी कि परिवार, एक આપણો परिवार। कुल यानी આપણો પરિવાર, ગોત્ર એટલે કે આપણે હિન્દુ છીએ, મુસલમાન છીએ, સમાજ એ રીતે કહી શકીએ છીએ। वंश, हमारा वंश कही, शॉर्ट में कही हमारा वंश। तो कुल गोत्र मेरे साधन नहीं है, मेरा सबसे बड़ा धन क्या है? मेरा पुरुषार्थ है, मेहनत है, क्या मेरी परिश्रम है। जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसी कुल वालों ने मुझे त्याग कर दिया, परंतु मैंने साहस नहीं छोड़ा और हिम्मत से काम लिया। अब मुझे देखकर मेरा वंश भी चकित, यानी कि कुल परिवार वाले भी चकित हो गए हैं। अब स्वयं मुझे ढूंढने के लिए, यानी कि खोजने के लिए आए हैं। जैसे कि कृष्ण कर्ण को पांडवों का बड़ा भाई बताकर उन्हें पांडवों से मिलने के लिए कहते हैं। अभी आगे देखते। लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्राण से विचलूँगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण या पार्थ हाथ कर्ण का वरण। हे कृष्ण, यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। तो यहाँ कहा है ना, तो कर्ण कहता है कि हे कृष्ण, आपको लगता है कि मैं वापस लौट आऊँगा, आपको लगता है कि मैं वापस लौट चलूँगा, क्या अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होऊंगा, क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूँगा? अब तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं। रण में, यानी कि या तो कौरवपति दुर्योधन विजयी होगा, या तो कौरवपति दुर्योधन विजयी होगा, अथवा तो वरण એટલે कर्ण એટલે કે अर्जुन के हाथों या फिर मारा जाऊंगा। मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं कौरवपति दुर्योधन से विजय करवाऊंगा या फिर अर्जुन के हाथों मारा जाऊंगा। हे कृष्ण, यही मेरी बात है। पार्थ यानी कि हे कृष्ण, यही मेरी बात है, इसके अतिरिक्त तीसरा रास्ता नहीं है। हे कृष्ण, कि यही मति मेरी कि तीसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। क्या बोला था कि हे कृष्ण, यही मेरी बात है, यानी कि इसके अतिरिक्त मेरे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि कर्ण कृष्ण के समझाने पर भी वापस पांडवों में मिलता नहीं है तथा अंत तक दुर्योधन का साथ देता है।
तो बच्चों आपको कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अभी हमारी कविता यहाँ पे समाप्त होती है। नमस्ते।